चारधाम यात्रा। हमारी चारधाम यात्रा हरिद्वार से शुरू हो गई और हम आगे परकोट की तरफ निकल चुके हैं। और हरिद्वार से परकोट तक जो हमारा सफ़र था, बीच में हमने क्या क्या देखा वो मैंने पहले ही वीडियो में अपने यात्रा चैनल पे डाल दिया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए तो आपको पहले के सभी वीडियो देखने मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग बरकोट में आ गए, ये झरना हम लोगों ने देखा और हम लोग आगे यमुनोत्री की तरफ निकल पड़े। अभी जैसे ही हम लोग पूरा हमारा सफ़र ख़त्म करके यमुनोत्री की तरफ आ गए, तो ये बहुत सारे आपको यहाँ पे घोड़े वाले और ये पिट्ठू वाले दिखेंगे जो आपका पीछा, जैसे ही आप गाड़ी से उतर गए समझो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पिट्ठू पिट्ठू, घोड़ा 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 करके चिल्ला के पीछे भागेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट के पॉइंट रहते हैं वहाँ से ये घोड़ा लेना है। और आप चारधाम यात्रा के लिए निकलेंगे, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसी क्रम में ये यात्रा होती है। तो जब भी आप यात्रा चारधाम यात्रा के लिए जाने के लिए सोचे तो एक ध्यान में रखना कि इसी क्रम में ही आपको यात्रा करनी है। क्योंकि क्या होता है, बहुत बहुत टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि पहले बद्रीनाथ जाएंगे, पहले केदारनाथ जाएंगे, लेकिन अगर एक टाइम में ये सब करते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। और इस यात्रा में जाते वक्त आपको एक ध्यान में रखना है कि आप घोड़े से, यहाँ पे घोड़ा या पालकी या आपकी सेहत साथ दे रही है तो पैदल भी ये यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि यमुनोत्री का इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपकी अगर सेहत साथ दे रही तो ही पैदल जाने का आप सोच लीजिए। और पहले से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको पालकी लेना है, घोड़ा लेना है या पैदल जाना है। क्योंकि बीच में आपको अगर ये कुछ करने जाएंगे तो बहुत महंगा होता है और घोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही हम यमुनोत्री की तरफ निकले, ये रास्ते में हमने सोच लिया था कि हम लोगों को पैदल जाना है, तो हम लोग पैदल ही निकल गए। और ये बीच में बहुत अच्छी तरह से दिखने की, मतलब पूरे हिमालय की वादियाँ चोटियाँ दिख रही, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा बर्फ़ नहीं दिखाई देगा। ये ऊपर का एक हिमालय की चोट देख रहे हैं। और जैसे ही हम लोग यात्रा में निकल गए, ये आंटी दिख रहे हैं मुझे, ये कहा शायद से राजस्थान से, लेकिन ये क्या देखिए, ये बीड़ी पी रही है। और ये यात्रा का सबसे बड़ा कमाल है कि आपको अलग अलग, अभी ये इन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया, इन्होंने देख लिया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। हाँ देखो, शर्मा रही। चलो आगे की तरफ निकल जाते हैं। अभी हम लोग आगे की तरफ निकल चुके हैं, यमुनोत्री की तरफ। बीच में बहुत सारे, मतलब ये पॉइंट पॉइंट बना रखे हैं जहाँ पे आप थोड़ा टाइम बैठ के, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो बीच में थोड़ा टाइम यहाँ पे रुक सकते हैं। हाँ, और एक बात मन में बताना भूल गई, जब स्टार्टिंग हो जाए तो एक आप स्टिक ले लेना वहाँ से। और ये क्या है, ये बोतल, ये पाइप, हाँ जैसे कि आप भी जानते हैं हम लोग जुगाड़ू तो है ही। और ये एक मैंने यहाँ पे जुगाड़ देखा है। ये क्या है, यहाँ पे कुछ पाइपलाइन या नल से पानी नहीं आता है। आप अभी हम लोग यहाँ का पता लगाते हैं कि ये कैसे क्या हो रहा है। ये देखिए, ये बोतल लगाया है बिसलरी का, और ये पाइप, ये पहाड़ में ऐसे ही पाइप लगा दिया है। ये झरना तो किधर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जुगाड़ बहुत बढ़िया है। और ये बोतल में होल मार के डाल, इससे ये पाइप निकल रहा है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। और ये पाइप में से उन लोगों ने नीचे एक पाइप लगा दिया है, और ये पूरा पानी पाइप से ये नीचे कहाँ पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, हाँ अभी पता लगाते हैं।
ये देखिए, ए भैया जरा पाइप ऊपर करना ना। ओ भैया पाइप ऊपर करना ना जरा, मुझे नहीं चाहिए। वो कैसे पानी आ मतलब रहा ये है वो छोटे रिकॉर्ड छोटे कर यहाँ रही पे है। ढाबे जो बने हैं ना, थैंक यू। इन लोगों का ये कमाल है कि इन्होंने ये जुगाड़ कर दिया कि बर्तन इनके साफ हो जाए। अभी ये जो पूरा रास्ते में अलग तरह के मुझे फूल दिखाई दिए, बहुत खूबसूरत है। देखते हैं, झूम करके देखने की कोशिश करते हैं। और हम अभी आगे के तरफ निकल चुके हैं। आप भी देखिए, यहाँ पर घोड़े से जा रहे हैं ना, तो एक ध्यान में रखिए कि यहाँ पे बहुत सारे, ये रास्ते रास्ते में सब जगह पे दिखाई देगा। और ये स्टेप्स रहेंगे, उस पे से घोड़ा चढ़ता है उतरता है, ये बहुत डेंजरस, इसी से मुझे डर लगता है। इसके लिए घोड़ा न लेने की सोची। और कपूर, यहाँ से जाते वक्त ये कपूर की एक डिब्बी रख देना साथ में। और चारधाम यात्रा के लिए आप जब निकले तो हैंड ग्लोव्स, स्वेटर, स्कार्फ, मफलर, सॉक्स, शूज़, फैंसी चप्पल, यहाँ फैंसी बूट पहनने की यहाँ पे जिद मत करो आप। अच्छे खासे शूज़ ले लो जो मजबूत हो, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए यही आपको साथ देंगे। क्योंकि जगह जगह पर फिसलन रहती है, कभी भी बारिश आती है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ये है हिमालय की चोटियाँ। हम आगे जाएंगे केदारनाथ जी में, तो इन चोटी पे से ही जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोगों का बर्फ़ का मज़ा देखने मिलेगा। और याद रखिए, इसके बाद जो है हम लोग केदारनाथ जी जाएंगे, तो वहाँ का भी मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। तो यात्रा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी हम लोग ये यमुनोत्री के तरफ जा रहे हैं। तो आपको ये पता है कि यमुनोत्री ये भगवान सूर्य जी की पुत्री है, और यमुना नदी का जो उगम है वो यहाँ से ही होता है। इसके लिए इसका नाम यमुनोत्री धाम है, और यहाँ पे पूजा करने का पुण्य और फल है। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जब भी आप चारधाम यात्रा के लिए निकल जाए और यमुनोत्री आना है आपको पहले, तो घर से निकलते वक्त एक 250 ग्राम या 200 ग्राम चावल एक रेड वाली पोटली में या वाइट वाले कपड़े में बांध के आप साथ में ले लेना। क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य कुंड है उसमें जो उबलता पानी है उसमें से वो पुजारी वो निकाल के देते हैं, और वही 2 सेकंड का काम होता है। ऐसे डुबाया, बाहर निकाला और राइस तैयार, तो आपको प्रसाद मिल जाता है। तो आपको घर से ये लेके जाना है चावल, क्योंकि वहाँ पे तो मिलेंगे नहीं। और देखिए, हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, और आ ही गए हम लोग। ये देखिए, इसी के लिए तो ये भीड़ है। ये हम लोग पूरा साइड में आ चुके हैं, और आ गई ये लाइन, पूरा लाइन यहाँ पे बंद है। ये लोग दर्शन करके जो है वो निकल रहे हैं, और ये जो लाइन है वो दर्शन के लिए है। अब ये पहुँच चुके हैं हम लोग। ये देखें, यमुनोत्री धाम आ गया है। देखते हैं अभी हम लोगों का नंबर कब आ जाता है। और ये है यमुनोत्री मैया का मंदिर। यहाँ पे हम लोगों को दर्शन के लिए जाना है। आ गया। और ये जो दिख रहे हैं ना, वो ग्लेशियर का पानी है, बल्कि यमुनोत्री मैया का जो उगम है वो यहाँ से नीचे से हो रहा है। वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी। और ये सब ये टूट रहा है, क्योंकि ये पूरा देखिए, मतलब ये हिमालय की जो चोटियाँ है ना उसके नीचे ही ये है। तो ऊपर से जब बड़े बड़े ग्लेशियर आ जाते हैं ना, तो ये बनाए हुए पुल होते हैं वो टूट जाते हैं। और अभी भी एक पुल टूटा है, इसके लिए हम लोगों को घूम के जाना पड़ रहा है। हाँ, ये देखो, जैसे आप यमुनोत्री आएंगे ना, तो हर एक को यहाँ पे नहाना ही है। तो आप एक ध्यान में रखिए, ये गर्म पानी का कुंड है,
और दर्शन से पहले यहाँ पे इस गर्म पानी में नहाना ज़रूरी है। तो आप ढीले ढाले कपड़े लीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और अगर हम यहाँ पे आए और अगर हमने स्नान नहीं किया तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो साथ में एक लोटा भी रखना और दूसरी पूरे ढीले कपड़े पहन के भी आना और एक जोड़ी कपड़े साथ में लेके भी आना जो आप फटाफट निकाल सके और फटाफट दूसरा पहन सके। लेगिंग, जीन्स, ये टाइट आउटफिट बिल्कुल मत लाना। जो ढीले ढाले पटियाला सलवार सूट होते हैं या बड़े वाले गाउन होते हैं वो सबसे बढ़िया है, तो वो आप लेके आना। और उसके आगे अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा है, जो उबलते पानी का कुंड है वो सूर्य कुंड है और उसी में डुबा के हम लोगों को प्रसाद देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ फिर से एक बार। हाँ, ये देखिए वो सूर्य कुंड है, उसमें डुबा के प्रसाद देते हैं। और जैसे ही है आप बाहर निकलेंगे तो ये और एक कुंड है। तो मैंने पंडित जी को पूछा तो पंडित जी क्या बता रही है, सुनिए। नहीं, ये हम लोगों के साथ एक आंटी है, वो बता रही है क्या हो रहा है। कौन है यहाँ? भैया जी ये क्या है? हाँ, द्रौपदी कुंड, मतलब नाम द्रौपदी कुंड क्यों है इसका? नाम ये द्रौपदी कुंड क्यों है? इसका कोई पानी दे देते हैं? नहीं भैया, द्रौपदी माता ने क्या किया इधर? खाना पीना, इसमें स्नान किया, लेकिन ये पानी उबल रहा है। चावल खाना बना के खाया था, सबको दिया था, यहीं पे खाना बना के पांडव लोग को। हाँ, पांडव लोग को ना। हाँ, जो कि लास्ट में जरा सा बचा एक ये आ गए। हाँ, परीक्षा दुर्वासा ऋषि। और हमको खिलाओ तो वो अपना खिला दिए। और इतनी ये द्रौपदी कुंड है और यहाँ पे द्रौपदी माता ने स्नान भी किया था और यहाँ पे खाना भी पकाया था। देखिए तो पानी उबल रहा है। और ये यमुनोत्री धाम का कमाल ये है कि एक चारों तरफ ग्लेशियर और बीच में ये उबलते पानी। हाँ, अभी आपको मैं सूर्य कुंड भी दिखा रही हूँ। ये जो सूर्य कुंड है मैंने अभी पहले आपको बताया था, जो पोटली में चावल बांध के हम लाते हैं ना, तो इसी में डुबाते। देखिए और यहाँ पे रखते हैं, उसका तुरंत राइस बन जाता है। और वो जो पके हुए चावल है, ये पंडित जी है, वो पूजा करते हैं और आपको चावल खाने के लिए दे देते। चलो, हमारा अभी दर्शन भी हो गया है और ये हम लोगों का वापसी का रास्ता है। और इसके आगे हम लोग निकलेंगे केदारनाथ धाम यात्रा के लिए। तो केदारनाथ के सभी वीडियो और केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आपको यात्रा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाया हुआ है, उससे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी दबा दीजिए, तो आगे के सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।